जैसा कि हमने ड्रैगन प्रिंस युआन के लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जहाँ युआन का जो एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक था वो मिशी के जाके लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट को देख के कुछ लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा डरावना क्लैश था और ना जाने वहाँ पे क्या हुआ है, क्या किसी को कुछ दिख रहा है क्या। और तभी हम देखते हैं कि मिशी ने जहाँ युआन के स्काई सेवरिंग गॉड के काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन तभी अचानक से मिशी की जो स्टोन बॉडी का आर्मर होता है उस पे क्रैक्स आ जाते हैं और पलक झपकते ही पूरा आर्मर टूट के चकनाचूर हो जाता है। और तो मिशी को खून की खांसी आती है, मतलब कि ये थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो गया है। और मिशी इतना ज्यादा खुश इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इसने जहाँ युआन के अल्टीमेट मूव को सरवाइव कर लिया। और ये कहता है कि ये क्या ही भयंकर सेंट जेनेसिस आर्ट थी, लेकिन तुम्हारी कितनी बदनसीबी है कि मैं इसे झेल गया। और क्योंकि तुमने जो इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया था तो इसमें ही पक्का तुम्हारी सारी पावर खत्म हो गई होगी और अब तुम्हारे पास और क्या ही बकाया रह गया है मेरे साथ खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी शीर बफ नीर के अलावा। जबकि इस तरफ झायन इसकी बकवास को नजरअंदाज करते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी झायन मुस्कुराते हुए खुश होते हुए एक और स्काई सेवरिंग गॉड के अटैक को तैयार करने लगता है मिशी के ऊपर करने के लिए। और ये मिशी के ऊपर इससे अटैक भी कर देता है। और झायन को दोबारा से इस अटैक को करता देख मिशी की गंदी वाली फट जाती है और ये काफी ज्यादा डर जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम एक और स्वॉर्ड लाइट को लॉन्च कर सको। और हम देखते हैं कि झायन का जो स्काई सेवरिंग गॉड अटैक जो होता है ये मिशी के काफी करीब पहुंच जाता है। और इस चीज को देख के जनता काफी हैरान होते हुए कहती है कि हे भगवान, आखिर कैसे झायन इस जैसे मूव को दोबारा से परफॉर्म कर सकता है। जबकि जो लिंगर होती है ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहती है कि ये तो अविश्वसनीय है। और इस तरफ मिशी इस स्काई सेवरिंग गॉड से दुम दबा के भाग रहा होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि भैंस की टांग, ये क्या बला है। मीशान जल्दी से मुझे आके बचाओ, मेरी मदद करो। और मिशी की आवाज को सुन के मीशान इसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से जियान जिंगलिंग इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मीशान, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तो दूसरों की बैटल के अंदर टांग अड़ाने के बारे में तो सोचना भी मत। और इस बात को सुन के मीशान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये जियांग जिंगलिंग से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और इतना के मीशान जियांग जिंगलिंग के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियांग जिंगलिंग काफी इंजर्ड हो जाता है और ये इसकी फोर्स की वजह से काफी पीछे तक जाता है। जबकि इस तरफ मीशान मन में कहता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रह गई है। जिसके बाद ये तुरंत ही सेक्रेट पीपल शैटर स्पेस को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मीशान के आगे एक स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है, जिसके अंदर झायन का अल्टीमेट मूव जो कि स्काई सेविंग गॉड था वो इसके अंदर चला जाता है। और इस चीज को देख के जनता काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो स्पेस में भी क्रैक ला सकता है, इसका ये मूव तो वाकई में काफी टेरिफाइंग है। और जैसे झायन के स्काई सेवरिंग गॉड इस स्पेस क्रैक के अंदर जाता है, इसके अंदर से काफी ज्यादा शॉक वेव जनरेट होने लगती है और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को झेलने की वजह से मीशान के सेक्रेट पीपल में से भी ब्लड निकलने लगता है। और ये कहता है कि मुझे जो इसे रोकने के लिए कीमत चुकानी पड़ी वो काफी बड़ी थी, लेकिन ये इसके काबिल थी। और बिना उन दो स्वॉर्ड लाइट्स के झायन अब और ज्यादा मुसीबत नहीं रहा है। जबकि सब मिशी काफी गुस्से में मन में कहता है कि मुझे कुछ ब्लड पिल्स को खा लेना चाहिए जिससे कि मैं अपनी जेनेसिस क्यू को रिस्टोर कर सकूं, जिसके बाद में मैं इस निकम में झायन से निपटूंगा। और जब झायन मिशी की तरफ देख रहा होता है तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हम मिशी के जस्ट पीछे किसी और की शेडो को देखते हैं जो कि पीछे से मिशी को खाने लगता है। और जब झायन झाओ मुशेन को ऐसा करते हुए देखता है तो ये भी काफी हैरान होता है और इस वजह से मिशी को भी काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि भैंस की टांग, आखिर ये खून चूसने वाली चींटी कहाँ से आ गई। और फिर मिशी झाओ मुशेन के ऊपर एक काफी तगड़ा अटैक करके इसे दूर फेंक देता है और इस अटैक की वजह से झाओ मुशेन भी काफी इंजर्ड हो जाता है और ये नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी झायन इसे अपनी जेनेसिस की उसे अपने पास ले आता है और झायन के पास आते ही तुरंत ही झाओ मुशेन कहता है कि झायन, जल्दी से तुम अपने हेवनली युआन ब्रश को मेरे अंदर घोंप दो। और बिना एक पल सोचे झायन बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही अपने हेवनली युआन ब्रश को झाओ मुशेन के पेट के अंदर घोंप देता है। और जैसे झायन के हेवनली युआन ब्रश की वजह से झाओ मुशेन इंजर्ड होता है तो तुरंत ही मिशी की भी पेट के अंदर छेद हो जाता है और वो भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और मिशी को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ, लेकिन इसे याद आता है कि ये पक्का उसी चींटी झाओ मुशेन ने किया होगा। जबकि इस तरफ झाओ मुशेन मजे में आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे खून को निगल चुका हूँ और उसी समय
मैंने अपने भी ब्लड को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, तो अब तुम ये मान सकते हो कि हम एक तरीके से कनेक्टेड हैं। और झाओ मुशन अपने हाथ को पकड़ के उसकी तरफ एक स्माइल करता है और एक काफी दर्द भरी चीख के साथ अपने ही हाथ को अपने हाथों से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से मिशी का भी जो हाथ होता है वो भी उखड़ जाता है और इस वजह से मिशी भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और इसका एक हाथ भी चला जाता है, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इस तरफ हम मिशी के हाथ को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिस पर झाओयुआन इससे पूछता है कि क्या तुम उसके हाथ को चाहते हो, और झाओ मुशन एक ही झटके में मिशी के पूरे हाथ को निगल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो हाथ होता है वो वापस से आ जाता है। मतलब कि इसके जितने भी जख्म होते हैं वो पूरी तरीके से हील और रिकवर हो गए होते हैं। और झाओ मुशन को ऐसा करता देख झाओयुआन भी खुश होते हुए राहत की सांस लेते हुए कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर क्यों तुमने अपने आप को इस तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया, और अब जाके पता चला है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। असल में तो तुम उसके हाथ के पीछे पड़े हुए थे, जबकि इस तरफ मिशी अपनी पावर से अपने हाथ को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि उसका जो हाथ है वो मेरा ही है, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं जो भी कर लूं, लेकिन अब ये पहले की तरह दोबारा से ग्रो नहीं हो रहा है। जबकि इस तरफ झाओ मुशन कहता है कि ये अब भी एक कंट्रीब्यूशन है, और अब जब क्योंकि ये काफी गंभीर रूप से इंजर्ड है तो अब मैं बाकी का तुम पे छोड़ता हूँ। जिस पे झाओयुआन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा छोटा सा क्रेडिट दे दूंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।